आओ यहाँ पर देखिए 13वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। अब ये जो प्रश्न है ना, ये भी हमारा गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित प्रश्न होने वाला है। पर देखो हम बात कर रहे हैं हर एक प्रश्न के साथ थोड़ी सी हो सकता है कि मुश्किल बढ़ती हुई जा रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता हुआ जा रहा है। बट अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो मैथ, तो फिर प्रश्न तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, इतना तो है कि तुम टच जरूर कर जाओ उसको। टच देखो, मैथ में हो सकता है ना बहुत सारा प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट प्रश्न सॉल्व कब होगा? जब तुम वहां पर उस प्रश्न को करने के लिए जाओगे। तो प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रश्न को टच करना बहुत ज्यादा जरूरी। टच करने का मतलब क्या ना, शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा, बिल्कुल यूनिक सा प्रश्न है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये एक हमारे पास बहुपद है, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के गुणनखंड। तो ये जो पूरा बहुपद दिया है ना, एक लंबा चौड़ा बहुपद है हमारे पास, कुल मिला के 1 2 3 4 5 पद है, 5 पद वाला एक बहुपद है। इसका एक गुणनखंड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक। अगर ये गुणनखंड है तो हमको बोला जा रहा है बाबू कि साबित कर दो ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी बराबर जीरो, ये दोनों जीरो के बराबर हो। देखने से तो हो सकता है ना एक नजर में ऐसा लगे कि बाबू ये दो प्रश्न है ना, शुरू कैसे करें और कैसे करें। बट बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो यहां से सबसे पहली बात मान लेंगे, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास बहुपद है ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारे पास एक बहुपद है। अब देखो यहां से कहा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक है ना, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक जो है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक। क्यों लिख सकते हैं? इसको फिर से गुना कर लो तो तुमको यही मिल जाने वाला है। सिंपली एक सूत्र होता है तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या था ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर था, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब इसको गुना कर लो तो फिर से हमारा यही मिल जाने वाला है। तो यहां पर हमारे पास नजर क्या आ रहा है, अब क्या नजर आ रहा है कि पी एक्स का दो गुणनखंड एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत? तो वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। बाद बाकी तुमको समझना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर हम समझ लिए और फिर जो है हो गया, सब कुछ हो गया। तो हवा हवाई कुछ नहीं होता है। देखो किसी भी बात में तुम अगर थोड़ा सा उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, तो किसी भी बात में अगर तुम बेहतर करना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो, तो वहां पर समय तो देना पड़ेगा। जो निपुणता आती है ना, वो तुम्हारी मेहनत से ही आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, ये बात समझो। तो ये आ गया हमारा पी ऑफ एक्स बराबर क्या, दो गुणनखंड है एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक। अब देखो अगर पी ऑफ एक्स का ये गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है, गुणनखंड पर में क्या बताता है, अगर पी एक्स का दो गुणनखंड एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन है, इसका मतलब अगर हम देखें गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पी ऑफ माइनस वन बराबर जीरो होना चाहिए और साथ ही साथ यहां पर पी ऑफ प्लस वन बराबर भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो गुणनखंड है ना। तो प्लस ए के लिए पी ऑफ माइनस वन बराबर जीरो, माइनस वन के लिए प्लस पी ऑफ वन बराबर जीरो होना चाहिए, गुणनखंड प्रमेय बताता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखिए जरा इसको इसके प्रयोग से। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब अगर यहां से पी ऑफ माइनस वन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स के जगह पर आ जाएगा माइनस वन टू दी पावर 4 प्लस बी इंटू माइनस वन और इस पर पावर 3 हो जाएगा, सी इंटू माइनस वन इस पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस डी इंटू माइनस वन और प्लस में ई। क्योंकि पी ऑफ माइनस वन बराबर जीरो है, इसका मतलब हमको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया।
चलो जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 पर पावर 4 है तो 1 ही होगा, 1 को a से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। 1 पर पावर 3 है तो ये माइनस में a हो जाएगा, माइनस a 1 को अगर b से गुना करें तो माइनस b हो जाएगा। 1 पर पावर 2 है, इसका मतलब ये प्लस में 1 और 1 को c से गुना करे प्लस में c हो जाएगा। d को -1 से गुना करे माइनस में d हो जाएगा और प्लस में e हो जाएगा, बराबर में 0। इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण। पुनः दूसरे गुणनखंड के लिए अब देखना है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब अगर हम पी ऑफ 1 करते हैं तो ये भी तो 0 आएगा। पी ऑफ 1 करते हैं, इसका मतलब x की जगह पर 1 रखना है। a इंटू 1 टू दी पावर 4 प्लस b इंटू 1 टू दी पावर 3 प्लस c इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस d इंटू 1 और प्लस में e, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ जी आगे देखें। चलो आगे देखें, यहां से अब 1 टू दी पावर 4 1 को a से गुना करेंगे a प्लस b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर में ये हमारा 0 आ जाएगा। इसको अपन मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर। अब आ जाओ, एक काम यहां से तुम करो, हमको करना क्या है, अब समीकरण 1 और 2 निकल के अगर तुम यहां तक समझ गए हो समीकरण 1 और 2 कहां से आया है, तो अब समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ो। तो समीकरण 1 और प्लस करना है 2, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, देखना जरा, b से b कैंसिल प्लस माइनस में है, d से d कैंसिल प्लस माइनस में है, तो बेसिकली आएगा 2a प्लस 2c प्लस 2e बराबर 0। 2 कॉमन अगर ले ले तो a प्लस सी प्लस ई बराबर 0, और अगर ये 2 गुना में है दूसरी तरफ ले जाएंगे 0 के नीचे में आएगा तो 0 हो जाएगा। a प्लस सी प्लस ई बराबर हो जाएगा 0। तो a प्लस सी प्लस ई बराबर क्या निकल रहा है यहाँ पर 0। देखा, साबित क्या करना था हमको, a प्लस सी बराबर ई बराबर क्या साबित करना है, 0। चलो जी, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है। घटाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बराबर 0। समीकरण 2 है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 0। चूंकि घटाना है, यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, इसका मतलब जो घटाते हैं ना तो नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। मतलब ये a प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। देखो a प्लस में a माइनस में खत्म हो जाएगा, c प्लस में c माइनस में खत्म हो जाएगा, उसके बाद e प्लस में e माइनस में खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, माइनस बी माइनस का 2b माइनस डी माइनस का 2d बराबर 0। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, b प्लस डी बराबर 0। जैसा कि -2 गुना में है यहाँ पर पूरे b प्लस डी के, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के नीचे यानी भाग में आ जाएगा। इसका मतलब है b प्लस डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इसको मान लो तुम समीकरण 3 और इसको मानो समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो, a प्लस सी प्लस ई बराबर 0 आ रहा है, समीकरण 4 का देखो b प्लस डी बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, यहां से हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा साबित। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा लंबा था, कॉन्सेप्ट तो वही हमारा शेषफल प्रमेय वाला लग रहा है, बट कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लगता है। तो देखो सारे के सारे प्रश्न तुमको आएगा कैसे, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम धीरे धीरे करके बेहतर होते जाओगे। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो जी।